तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी को और क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी भी बोला जाता है इसको। इसमें अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। इसमें कई सारी स्लाइड्स हमको पढ़नी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम इसमें पढ़ेंगे। आपको नोट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो वो भी अब यहाँ से आपकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। बहुत सारी इसमें स्लाइड्स हैं, स्लाइड के माध्यम से और जितने भी हमारे डायग्राम्स हैं इसमें इम्पोर्टेंट सबको हम समझेंगे। माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट हैं लाइट माइक्रोस्कोप के, इन सारी चीज़ों पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जितने भी डायग्राम हैं उनको भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली बात तो माइक्रोस्कोपी क्या होता है ये तो हम पहले आपको बता ही चुके हैं इससे पहले के लेक्चर में। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, ठीक। इससे पहला का जो लेक्चर था उसमें हम बताए थे आपको रिजोल्यूशन पावर, रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन पावर, रिजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब विभेदन क्षमता क्या होती है, विभेदन क्षमता। इसमें बताया था हमने कि दो मान लो डॉटेड इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट है या आपके स्पेसिमेन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया जिसका भी सेल्स हो सकते हैं जिसका आप एग्जामिनेशन कर रहे हो उसमें, तो इनको अलग अलग दिखाने की शक्ति जो होती है माइक्रोस्कोप की, कितना भी ये पास हो, अगर अच्छा रिजोल्विंग पावर है किसी माइक्रोस्कोप का तो ये अलग अलग दिखा देंगे। इसके अलावा हम बात किए थे सेकंड उसमें, इससे पहले वाले लेक्चर में, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। इसमें हमने बताया था कि मैग्नीफिकेशन पावर अलग अलग माइक्रोस्कोप की अलग अलग होती है। जैसे कि आपको अगर लिखा मिल जाए 10x, तो इसका मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है आपका स्पेसिमेन उसकी जो ओरिजिनल साइज होगा जो उसका 10 गुना बढ़ा देगा, ये ओरिजिनल साइज को 10 गुना बड़ा दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे इससे पहले। अब हम बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी की। इसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ठीक। हिंदी में बोलो तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, ठीक। तो इसमें जनरली हम लाइट का यूज करेंगे, विजुअल लाइट जो होती है, और लेंस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये नोट्स हैं आपके। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वह सूक्ष्मदर्शी होते हैं जो दृश्य प्रकाश मतलब विजुअल लाइट जो होती है ना, विजुअल लाइट कहने का मतलब जिसका, जैसे कि दृश्य प्रकाश यहाँ पे आया है वर्ड, दृश्य प्रकाश, तो इसका मतलब क्या है, जो विजुअल लाइट है, विजुअल लाइट, इसके कहने का मतलब है जो 400 से 750 नैनोमीटर तक हो, ठीक है। ये होती है विजुअल स्पेक्ट्रम। ये क्या है, विजुअल स्पेक्ट्रम है, विजुअल स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हम जब बात करेंगे दृश्य प्रकाश की तो उसका मतलब यही होगा, ठीक है, दृश्य प्रकाश। तथा लेंसों का उपयोग करके छोटी वस्तुओं की बड़ी छवि बनाते हैं। जो छोटी वस्तुएं हैं उनको हम बड़े आकार में देखना चाहते हैं। माइक्रोस्कोप का काम तो यही होता है, जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले ये ही सूक्ष्मदर्शी विकसित किए गए थे। मतलब जब सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इवोल्यूशन हुआ तो जो सबसे पहले बनाए गए थे वो यही थे, लाइट माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया,
जी ठीक है, उससे थोड़ा और ज़्यादा अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसको भी हम देख सकते हैं। फिर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक आई। इसके अलावा फ्लोरेसेंस वगैरह जो है तो उसमें हम लाइटनिंग जो है अलग अलग कलर के सबस्टांसों को मेजर कर सकते हैं, अलग अलग कलर में मेजर करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आजकल तो डिजिटल माइक्रोस्कोप भी आते हैं, समझ रहे हो, डिजिटल माइक्रोस्कोप जो लाइट से चलते हैं, ठीक। तो वर्तमान समय में प्रयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें एक से अधिक होते हैं, क्या होते हैं, एक से अधिक आपके लेंस लगे होते हैं, का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ था। मूलभूत प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी बहुत ही सरल युक्त हैं, किंतु बहुत सी जटिल डिजाइनों वाले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी हैं जो रिजोल्यूशन या कंट्रास्ट बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए, रिजोल्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए बनाए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी द्वारा निर्मित छवि को प्रकाश संवेदी कैमरों द्वारा जतन किया जाता है, मतलब देखा जाता है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से भिन्न सूक्ष्मदर्शी भी हैं जो दृश्य प्रकाश नहीं प्रयोग करते हैं, जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। देखो ये एग्जाम्पल है, इसमें जो है दृश्य जो विजुअल लाइट होती है उसका यूज नहीं होता है, ये जो होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है तो इनमें विजुअल लाइट आप नहीं यूज करोगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के पार्ट है। किसके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें आप इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हो, किसका, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को धड़ाधड़ इस पे मारा जाता है, जैसे लाइट की रेस पड़ती हैं ऑब्जेक्ट पे फिर उसकी इमेज बनती है, सेम वैसा ही इसमें भी कुछ होता है। अब हम आगे बात करें तो इंग्लिश में भी आपको नोट से आपका है, इसमें क्या है, द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आल्सो रिफर टू एज अ लाइट माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट कॉमनली यूज विजिबल लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आपको याद रखना है। ये क्या है, लाइट, विजिबल लाइट जो है ये आपको याद रखना है, क्योंकि विजिबल लाइट ही इसमें यूज होती है। एंड अ सिस्टम ऑफ लेंसेस, मतलब इसमें क्या क्या यूज होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में या लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल जो लाइट होती है, दृश्य प्रकाश, उसको हम यूज करते हैं लेंस के माध्यम से मैग्नीफाइड इमेज को देखते हैं, टू जनरेट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। Optical microscopes are the oldest design of microscope and were possibly invented in their present compound form in the 17th century. Basic optical microscopes can be very simple, although many complex designs aim to improve resolution and sample contrast. मतलब ये सबसे बेसिक टाइप के हैं। सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप था वो लाइट माइक्रोस्कोप था। इसके अलावा आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एवोल्यूशन किया गया, क्योंकि उसकी रिजोल्यूशन पावर को बढ़ाया जाए, उसकी जो कंट्रास्ट है और जो रिजोल्यूशन पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए उसमें कई सारे लेंसेस लगाए जाते हैं। ये देखो आपकी मैम है, इसमें देख रही है, लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है जानते हो, इससे आप उसको स्लाइड को बढ़ाते हो इधर उधर खिसकाने का है। साइंटिस्ट यूज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स टू एग्जामिन ग्रोविंग सेल्स, मतलब सेल जो ग्रो कर रही हैं तो वृद्धि करती हुई कोशिकाओं को देखा जा रहा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो इधर अच्छे से। इसके अलावा हम बात करें तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेज। पहले एक आपको हम डायग्राम दिखाते हैं जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक, अच्छे से। बहुत ही अच्छा डायग्राम लाया हूँ। हाँ, ये जो डायग्राम है ना, इसको देखिए, ये है आपका लाइट सोर्स। देखो अच्छे से समझना। सबसे पहले ये यहाँ पे आपका ये है ऑब्जेक्ट, ये जो दिख रहा है ना स्पेसिमेन स्टेज, यहाँ पे आप स्पेसिमेन रखोगे। अब ये स्पेसिमेन यहाँ रखा है। अब देखो कितने पार्ट होते हैं लेंसों के एक माइक्रोस्कोप में। सबसे नीचे होगा आपका लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट पड़ेगी, देखो, ठीक है, यहाँ से आपकी
इस तरह से लाइट पड़ेगी तो सबसे पहले लगा होगा कंडेंसर लेंस। ये क्या करता है, कंडेंस करता है, मतलब संघनित करता है। प्रकाश की जो किरणें यहाँ पे जाती हैं उनको ये संघनित करता है। लाइट सोर्स से लाइट जा रही है और ये कंडेंसर आपका उसको कंडेंस कर रहा है। कंडेंस करके यहाँ पे इकट्ठी करता है। फिर क्या होता है, ये लेंस ही तो है, तो लेंस में एक ओर से आएंगी किरणें, दूसरी ओर निकल जाएंगी। तो ये कंडेंस करके उन किरणों को फिर छोड़ता है किस पे, स्पेसिमेन पे। इस तरह से ये स्पेसिमेन पे किरणों को छोड़ देता है। अब ये स्पेसिमेन से जब गुजरती हैं, स्पेसिमेन से जब गुजरती हैं तो इन किरणों की वेवलेंथ कम पड़ जाती है। अब जब वेवलेंथ कम पड़ जाती है तो इमेज बड़ी बनना स्वाभाविक है, आप फार्मूले से भी जानते हो। क्यों कम पड़ जाती है वेवलेंथ? एक वेवलेंथ जो होती है किसी भी वेव की, मतलब इस तरह से जो वेव है वो इस तरह से चलती है ना, तरंग कैसे चलती है ऐसे ही तो चलती है। तो ये जो ये डिस्टेंस है ना, यही होती है वेवलेंथ लैम्डा, इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब पहले इस पे देखो अच्छे से समझो, लाइट सोर्स से निकली होगी लाइट, तब इसका वेवलेंथ मान लो कुछ इस तरीके का था। फिर कंडेंस होके जब स्पेसिमेन से टकरा के ऊपर निकलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका वेवलेंथ में डिक्रेशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगा, कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्पेसिमेन होगा ना कुछ। तो मान लो ये स्पेसिमेन था आपका, ये स्पेसिमेन था, ठीक है। और इस स्पेसिमेन से इस तरह से, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इस तरह से मान लीजिए एक लाइट आई और बाहर निकली, तो जब लाइट बाहर निकलेगी इसमें से, तो उस लाइट भाई टकराएगी ना मटेरियल से टकराएगी, तो उसकी वेवलेंथ जो होगी वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी वेवलेंथ, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, वेवलेंथ का खेल है। उसके बाद अब देखो अच्छे से यहाँ पे समझना थोड़ा, ये स्पेसिमेन है। अब स्पेसिमेन से जो टकरा के जाएंगी ये किरणें, अब देखो यहाँ पे जो कंडेंसर लेंस लगा है ना, वो क्यों लगा है? क्योंकि स्पेसिमेन आपका थोड़ा होगा ना, थोड़ी देर में, थोड़ी दूर में। अब ये अगर प्रकाश किरणों को कंडेंस नहीं किया जाता तो इधर उधर निकल जाती, चारों ओर जा सकती थी ना। इसको मतलब एक्यूट एकदम डायरेक्ट वहीं पे डालना है, किस पे? स्पेसिमेन पे। स्पेसिमेन पे डालने के लिए क्या किया जाता है यहाँ पे कि ये जो कंडेंसर लेंस है इसको लगाया जाता है, ताकि जो नीचे से लाइट सोर्स से किरणें आ रही हैं वो एक पास कंडेंस हो जाएं और सीधा स्पेसिमेन से होते हुए गुजरे। तो स्पेसिमेन से निकल के जब ये पड़ेंगी लेंस पे, तो वो लेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, इसकी जो क्षमता होती है, मैग्निफिकेशन पावर, अगर मान लीजिए कि 100x है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी मैग्निफिकेशन पावर अगर 100x है, अगर आपका जो स्पेसिमेन था वो मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर था, कितना? 1 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? इसकी इमेज बनेगी 100 मिलीमीटर की, क्योंकि यहाँ पे 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड होगी मतलब उल्टा होगी, और मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड कहने का मतलब बड़ी इमेज होगी। कैसी होगी? बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? ये डिपेंड करेगा कि उसकी मैग्निफिकेशन पावर है कितनी। अगर 100x है तो ये जो 1 मिलीमीटर है ये कितनी मैग्नीफाई हो जाएगी? 100 मिलीमीटर हो जाएगी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब ऊपर आपका आई पीस लगा हुआ है, ये लेंस जो होता है ये 5 से 10x हो सकता है। अगर ये 5x है तो अच्छे से समझो, यहाँ पे 1 मिलीमीटर का आपका स्पेसिमेन था, बहुत ही छोटा साइज में। जब ऑब्जेक्टिव लेंस से पास हुआ तो हो गया 100 मिलीमीटर। अब अगर आई पीस 5x का है तो वो 500 गुना कर देगा, समझ रहे हो? ये जो 100 हुआ था वो 500 मिलीमीटर हो जाएगा, समझ रहे हो? 500 गुना उसकी साइज में इंक्रीज आया है। मैग्निफिकेशन कितना किया गया है? 500 मिलीमीटर तक उसको बना दिया गया। अब ये जो आई पीस लेंस है ये कैसा है? ये वर्चुअल है, मतलब इमेज वर्चुअल बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और इरेक्ट होगा, खड़ी होगी इमेज। यहाँ उल्टा थी इन्वर्टेड, यहाँ इरेक्ट है, और मैग्नीफाइड होगी, मतलब मैग्नीफाई तो ये भी कर रहा है। और ये हमारी आंख है जहाँ से हम देख रहे हैं। अभी आपको हम दिखा रहे हैं ये सारी चीज़ें कि किस तरह से आप देखोगे। देखो ये माइक्रोस्कोप है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या रखते हो? यहाँ पे आप स्लाइड रखते हो अपनी, जहाँ पे एरो मैं कर रहा हूँ ना, हाथ दिख रहा है, यहाँ पे आप रखते हो स्लाइड। ये स्लाइड रखने वाला है। अब अच्छे से समझो, यहाँ ये जो है आपका 7 नंबर वाला,
यहाँ से लाइट सोर्स जाता है, घुसता है नीचे से लाइट सोर्स। अब ये स्पेसिमेन पे आपके पड़ता है, जो आप स्लाइड यहाँ पे लगाओगे, उस स्लाइड में आप देखो यहाँ पे लेंस लगे हुए हैं और ये एक लेंस आई पीस, ये है आई पीस, 1 नंबर वाला आई पीस है। तो यहाँ से ये जो आपका लेंस लगा हुआ है ये सीधा स्पेसिमेन पे है। इसकी मैग्निफिकेशन पावर 100-200 कितना भी हो सकती है एक्स, और ये आपका आई पीस है, इसमें आप देखोगे। ठीक, तो वही डायग्राम जो हम बनाए थे उसको यहाँ से आप समझ सकते हो। ये यहाँ पे प्रकाश सोर्स है, अंदर घुसेगा, ये कंडेंसर है, कंडेंसर उस प्रकाश को कंडेंस करके फिर सीधा कहाँ लेके जाएगा, ऐसे समझो। देखो यहाँ पे मान लो ये प्रकाश की किरणें इसमें इस तरह से घुस रही होंगी, जब भाई प्रकाश चारों ओर है तो इसमें घुसेगा। फिर ये है आपका कंडेंसर। अब कंडेंसर लेंस जो ये है, ये प्रकाश की किरणों को कंडेंस करके सीधा कहाँ फोकस करेगा, यहाँ पे जो आपकी स्लाइड रखी होगी। अब उस स्लाइड में जो मटेरियल होगा उसको आप इस लेंस के थ्रू देख रहे हो, ये है लेंस आपका। अब यहाँ से आप आंखों से देखोगे यहाँ से, तो ये आई पीस लेंस है जो कि 5 से 10 एक्स होगा, 2 एक्स भी हो सकता है, ये आपका 500 एक्स हो सकता है, 1000 एक्स हो सकता है। इस तरह से ये प्रोसेस इसका होता है, ऐसे हम देखते हैं। ठीक है, तो हम वही आते हैं अपना, देखो ये मैम देख रही हैं यहाँ पे स्लाइड लगाई हुई है, फिर उसी तरह से देख रही हैं। अब हम बात करते हैं आगे। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ stage and may be directly viewed through 1 or 2 eyepieces on the microscope. In high power microscopes, both eyepieces typically show the same image, but with a stereo microscope, slightly different images are used to create a 3D effect. मतलब जो ज़्यादा हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप हैं वो आई पीस जब आप लगाओगे, ठीक है, तो उनके आई पीस का जो होता है मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छी इमेज दिखाते हैं। अ कैमरा इज टिपिकली यूज टू कैप्चर द इमेज, जिसको कहते हैं माइक्रोग्राफ। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ मतलब जो ऐसा कैमरा जो जैसे हम आंखों से देखते हैं ना, जो ये मैम देख रही है ना, तो यहाँ पे आप कैमरा लगा के, यहाँ पे कैमरा लगा के उसकी फोटो खींचते हो ना, वो जो इसमें इमेज बनी है उसकी कैमरे से फोटो खींचो। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आते हैं उसका तो सीधा आप कनेक्शन कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो कैमरे से फोटो, उसमें अपने आप ऑटोमेटिक लैपटॉप में भी आप भेज सकते हो। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसमें इमेज आप देख लो, फिर वहीं पे जो है बटन होता है यहाँ पे, ठीक है, माइक्रोस्कोप में ही, डिजिटल माइक्रोस्कोप में, उसको आप कनेक्ट करोगे लैपटॉप से और सीधा इमेज आपका वहीं फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई है। अब हम बात करते हैं, द सैंपल कैन बी लेट इन अ वेराइटी ऑफ वे, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट का मतलब, अब देखो जो लाइट माइक्रोस्कोपी है अलग अलग टाइप की, इसमें ब्राइट फील्ड भी होता है, डार्क फील्ड भी होता है। क्यों? क्योंकि आपके जो कुछ ऐसे मटेरियल आप हो सकता है कि विजुअलाइजेशन करना चाहते हो जो लिविंग हो। कैसे हो? लिविंग। ठीक, अगर लिविंग सेल है, लिविंग सेल्स को आप देखना चाहते हो, सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, सेलुलर प्रोसेस को देखना चाहते हो, सेलुलर प्रोसेस मतलब जो कोशिकीय प्रक्रियाएं हो रही हैं, प्रोटीन का ट्रांसफर, जैसे कि एग्जांपल है प्रोटीन का ट्रांसफर, प्रोटीन का ट्रांसफर, तो ये सारी चीजें देखना है तो आप उस मटेरियल को, उस सेल को स्टेन तो कर नहीं सकते हो, इसको आप स्टेन नहीं कर सकते हो। समझ में आया? स्टेनिंग मतलब कलराइज करना। ठीक है, आप स्टेनिंग पढ़े हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो स्टेन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टेन करने से हो सकता है ये डेड हो जाए लिविंग सेल। समझ रहे हो? तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है कैन बी लिट फ्रॉम बिलो एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी लिट विद लाइट कमिंग थ्रू और अराउंड द ऑब्जेक्ट लेंस। मतलब यहां पे समझिए, ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड, दो टाइप की आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी होती। ठीक, तो एक में जो ब्राइट फील्ड है, ब्राइट फील्ड, इसमें हमको स्टेनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी जो लिविंग सेल्स हैं उनको हम ब्राइट फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो ब्राइट फील्ड में नहीं जो दिखती हैं, तो उनको हम स्टेन करते हैं, और स्टेन करते हैं तो उनको हम डार्क फील्ड में इजीली देख सकते हैं।
पोलराइज्ड लाइट में बी कॉज टू डिटरमाइन क्रिस्टल ओरिएंटेशन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो धात्विक स्पेसिमेन होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, उनका ओरिएंटेशन अभिविन्यास, उसको हम पोलराइज्ड मतलब ध्रुवित लाइट जो होती है, ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट, उसके थ्रू भी देखते हैं। फेज कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग, अब फेज कॉन्ट्रास्ट हम अलग पूरा लेक्चर ही लेके आएंगे। इसको कहाँ यूज करते हैं? फेज कॉन्ट्रास्ट, देखो फेज मीन होता है लाइट, ये भी लाइट के अंदर ही आता है, लाइट माइक्रोस्कोप के। फेज का मतलब है लाइट और इमेजिंग, तो आप जानते हो प्रतिबिंब बनना। तो फेज कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज इमेज कॉन्ट्रास्ट बाय हाईलाइटिंग स्मॉल डिटेल्स ऑफ डिफरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम चेंज कर देते हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो भी चेंज हो जाता है। A range of objective lenses with different magnification are usually provided mounted on a turret, allowing them to be rotate into place and providing an ability to zoom in. The maximum magnification power of optical microscope is typically limited to around 1000x, मैंने आपको इससे पहले वाली लेक्चर में बताया था, because of the limited resolving power of visible light। क्योंकि देखो जो बहुत ज़्यादा अगर आप मैग्नीफिकेशन पावर यूज कर लियो तो रिजोल्विंग पावर भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, और आप ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है अगर इसकी जगह पे, तो उसकी रिजोल्विंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है, वो डिफरेंशिएट कर देता है ऑब्जेक्ट को दूर दूर। लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी रिजोल्विंग पावर होती तो अच्छी खासी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितनी नहीं होती। तो इतने के लिए आप 1000x के ऊपर मैग्नीफिकेशन यूज करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इमेज फट जाएगी आपकी, ठीक है। फिर लार्जर मैग्नीफिकेशंस आर पॉसिबल, नो एडिशनल डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट आर रिजोल्व, मतलब अगर इससे ज़्यादा लार्जर मैग्नीफिकेशन मतलब 1500x 2000x यूज कर लोगे तो फिर उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। अल्टरनेटिव्स टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी व्हिच डू नॉट यूज विजिबल लाइट इंक्लूड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जैसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, ये जो है विजिबल लाइट को नहीं यूज करते हैं, एंड रिजल्ट कैन अचीव मच ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, इसमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि देखो लाइट की वजह से यहाँ रिजोल्यूशन पावर कम है लाइट माइक्रोस्कोप में, क्योंकि हम लाइट को यूज कर रहे हैं एज अ लाइट सोर्स, ठीक है। तो जब लाइट यूज करोगे आप, तो लाइट यूज करोगे तो उसका रिजोल्यूशन पावर उतना अच्छा नहीं होगा, तो हम मैग्नीफिकेशन भी 1000x से ऊपर बढ़ा नहीं सकते। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, जैसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग प्रोब टेक्निक जो होती है माइक्रोस्कोपी, इसमें हम लाइट को यूज ही नहीं करते हैं, विजुअल लाइट को नहीं यूज करते हैं, तो उसकी रिजोल्यूशन पावर अच्छी होगी, ठीक है। तो जब रिजोल्यूशन पावर उसकी अच्छी होगी तो हम वहाँ पे मैग्नीफिकेशन बढ़ा सकते हैं, इसीलिए लिखा है अचीव वेरी मच ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नीफिकेशन वाला काम हो गया। ये देखो एक और इमेज है यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्पेसिमेन है, क्या है? स्पेसिमेन, ये स्पेसिमेन रखा हुआ है और इस पे लाइट पड़ेगी, ये आपका लेंस है और ये आंख से आप देख रहे हो और यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे मेन चीज़ जो है अब मैं बताने जा रहा हूँ कि माइक्रोस्कोप जो होता है इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके काम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ये एक लाइट माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा है, इसमें देखो नंबरिंग भी की है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप डायग्रामेटिकली थोड़ा सा ब्राइफ ऐसे ही बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए कापी पे, ठीक है। यहाँ से हम देखते रहेंगे। जो फर्स्ट है आई पीस, आई पीस इसको क्या क्या बोलते हैं, देखो आई पीस, थोड़ा सा एक सेकंड भी स्लाइड में वो ढूंढता हूँ, लग रहा है उस स्लाइड जो है खो गई है कहीं। ये तो हमारा हो चुका है पूरा पार्ट,
यहाँ देखिए, इसमें देखिए, अच्छा दिखेगा, ठीक। ये हाँ, ये जो है हमारा, ये ओकुलर लेंस होता है, यही मैं कह रहा था आपको। जो आई पीस है इसको हम ओकुलर लेंस बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, यहाँ पे आपका स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट होगा ना, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्निफिकेशन पावर किसकी ज़्यादा रखी जाती है, ऑप्शन में मिल जाए तो ऑब्जेक्टिव लेंस को रखोगे, ठीक है, क्योंकि ओकुलर लेंस की कम होती है जो आई पीस होता है, ठीक है। डायोप्टर एडजस्टमेंट यहाँ पे होता है, ये इसको आप घुमा सकते हो जिससे कि इसको आप आई पीस को मेंटेन कर सको। ये है इसका हेड। ए नोज पीस होता है यहाँ पे। इसमें भी देखो, अब ये कई सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं लेंस लगाने के, एक दो और एक उधर और होगा, इसमें तीन होंगे, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें तीन है। अब ये तीन क्यों है, देखोगे तो एक बार में एक ही से तो देखोगे। अब देखो इसमें मान लो 100x लगा है, इसमें 500x है, उधर वाले में 1000x है, ठीक। तो इस तरह से अलग अलग मैग्निफिकेशन वाले लेंस लगे हुए हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को जब मेजर करोगे तो बदल बदल के देखो, जिससे अच्छा आपको दिख रहा हो उससे देखिए, ठीक है। ये जो होता है ना नोज पीस, इससे आप घुमाओगे इसको लेंस को तो बदलते रहेंगे। आप लोग यूज किए होंगे कभी कॉलेज में, हम तो खूब किए हैं, ठीक है। मैकेनिकल स्टेज ये वाली जो है नीचे आपका कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, जो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखे हो स्पेसिमेन, जस्ट उसके नीचे ये लगा होता है, एक लेंस ही होता है जो कि प्रकाश को कंडेंस करता है, ठीक। तो ये सब जो है ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के लिए है, जो कि आप ब्राइटनेस को कंट्रोल करती हैं। यहाँ पे आएंगी किरणें, ऐसे लड़ेंगी, फिर ऊपर उठेंगी और ये कंडेंस होंगी यहाँ पे ऐसे लड़के, ठीक। यहाँ जब कंडेंस हो जाएंगी तो वो स्पेसिमेन से गुजरेंगी और यही सीधा अपने लेंस में दिखाई देंगी। इस तरह से बनता है। तो ये इसके बेसिक पार्ट हैं जो कि आपको आने चाहिए। यहाँ देखिए मैम देख रही हैं इस तरह से, सही का टिक लगा। ये देखो यहाँ पे स्लाइड को पकड़ने वाला होता है, यहाँ पे आप स्लाइड अपनी रखोगे। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के इसमें लेंस लगे होंगे। इसको घुमा घुमा के आप अलग अलग टाइप के फिर मेजर कर सकते हो। यहाँ पे आई पीस लगा होगा लेंस, ठीक है, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर थोड़ा सा कम होती है। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे दिख गया है। ये स्लाइड कैसे तैयार करते हो वो दिखाया गया है। आप लोग स्लाइड बनाए ही होगे कभी ना कभी, ठीक है। नहीं बनाए हो तो आगे भविष्य में बनाओगे ही। तो ये कुछ डायग्राम थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के यूज क्या होते हैं, एप्लीकेशन की, ठीक। एप्लीकेशन इसके उपयोग क्या है, मतलब अगर हम यूजेस की बात करें तो क्या है। इसको बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए देखा जाता है, यूज किया जाता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, नैनो फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल रिसर्चेस, माइनरियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड हैं जहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप का या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर मेडिकल डायग्नोसिस, द फील्ड being termed हिस्टोपैथोलॉजी, व्हेन डीलिंग विद टिश्यूज, मतलब जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, सेल की आपको लर्निंग करना है, मतलब उसको देखना है कि क्या प्रोसेस हो रहे हैं। और बहुत सारे डिजीज भी होते हैं सेल्स से रिलेटेड, जैसे कि रिप्लिकेशन वगैरह देखना है, तो इन सारी चीज़ों को आप इससे देख सकते हो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर बढ़ा के। और इन स्मीयर टेस्ट समझते हो। स्मीयर टेस्ट मतलब होता है, एक स्लाइड होगी आपके पास इस तरह, इस स्लाइड पे आप क्या करोगे, इस स्लाइड पे आपको पतली स्मीयर बनानी होगी, ठीक। बहुत ही पतली एक फिल्म बनानी होगी। फिल्म समझते हो, जैसे कि आप गोट ब्लड या ह्यूमन ब्लड का टेस्ट अगर कभी किए होगे तो ऐसी पतली स्मीयर बनाई जाती है। फिर उसमें जो आरबीसी वगैरह होते हैं, हाइमन क्रिस्टल का इस बार सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो नहीं है अभी करने को, लेकिन हाइमन क्रिस्टल वगैरह करने को मिलेगा जब आपको। तो गोट ब्लड में हाइमन क्रिस्टल देखना होगा तो स्मेयर बनाओगे, पतली फिल्म बनाओगे, ऐसे ब्लड लोगे थोड़ा सा 1-2 बूंद, ठीक है, 1-2 ड्रॉप स्लाइड पे, फिर उसको पतली स्मेयर बनाओगे। तो स्मेयर टेस्ट जो होता है, स्मेयर टेस्ट उसके लिए भी यूज होता है ऑन फ्री सेल्स और टिश्यू फ्रेगमेंट्स
इन इंडस्ट्रियल यूजेज, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल यूज है उसमें जैसे कि बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप्स आर कॉमन सेट फ्रॉम एप्लीकेशंस नीडिंग ट्रू डेप्थ परसेप्शंस, द यूज ऑफ डुअल आई पीसेस रिड्यूसेस आई स्ट्रेन। मतलब अगर डुअल आई पीसेस यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको देखने में आसानी होगी। इसका कहने का मतलब समझ रहे हो कि ये जो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, इसमें देखो 2 आई पीस लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादातर जो माइक्रोस्कोप अपने यहाँ कॉलेजों में होते हैं उसमें सिंगल ही होता है एक, उसी में आप झांक के देखोगे। यहाँ 2 हैं तो मतलब दोनों आंखों से एक साथ देखोगे तो आपके जो तनाव है आंखों पे वो कम रहेगा, ठीक है। इससे डिजीज वगैरह आपको तो नहीं होगा ना, आप डिजीज की एनालिसिस कर रहे हो सकता है पता लगा आप ही को दिक्कत हो गई, ठीक है। तो जब 2 होती है ना, 2 आई पीस यूज होती हैं तो थोड़ा आई स्ट्रेन कम पड़ जाता है। यही लिखा है द यूज ऑफ डुअल आई पीसेस रिड्यूसेस आई स्ट्रेन एसोसिएटेड विद लॉन्ग वर्क डे। मतलब ज़्यादा जब आप काम कर रहे हो माइक्रोस्कोप पे तो थोड़ा सा तनाव कम रहेगा आंखों पे। एट अ माइक्रोस्कोपी स्टेशन इन क्रिएशन इन सर्टाइन एप्लीकेशंस लॉन्ग वर्किंग डिस्टेंस और लॉन्ग फोकस माइक्रोस्कोप्स आर बेनिफिशियल एंड items may need to be examined behind a window or industrial subjects may be a hazard to the objectives। मतलब ये जो लाइट माइक्रोस्कोपी है इसके अलावा इसमें और क्या क्या हम देखते हैं, कुछ और बेसिक चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि वेरी स्मॉल पोर्टेबल माइक्रोस्कोप हैव फाउंड सम यूजेस इन प्लेसेस वेयर अ लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप वुड बी अ बर्डन। ठीक है, तो बहुत सारे इसके यूजेज होते हैं, इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। तो आई होप आपको जो लाइट माइक्रोस्कोपी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गया है, लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो लोग नए हैं, ठीक है। तो बहुत दिनों से मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता था, सोच रहा हूँ आज बोल देता हूँ, ठीक है। वो है, क्या है, थैंक यू। वो भी सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ थैंक यू आपको, है ना, थैंक यू। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो और नोट्स आपको यही मिल जाएंगे सीधा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो मस्त। जय हिंद, जय भारत।